अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो कि 3 कार्ड में हैवी ड्यूटी मशीनें हैं। तो ये सबसे कह लें कि सबसे हैवी ड्यूटी जो मशीनें हैं ना, वो उनका मैं रिव्यू शेयर करूँगा। 3 मशीनें आपको बताऊँगा जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। इसमें मैं आपके साथ जो है ना मुकम्मल डिटेल के साथ आपको चला के भी चेक करवाऊँगा और आपको जो है ना उस कंपनी के बारे में मुकम्मल डिटेल भी आपको दूंगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसी मशीनें हैं जिसके ऊपर आप 10 नंबर 8 सारा दिन बैठ के चला सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को जो है ना मुश्किल होती है मशीन ना यानी कि लेने में, चॉइस करने में मुश्किल होती है। पता नहीं चलता कौन सी मशीन खरीदनी है कौन सी नहीं खरीदनी, क्योंकि वो वीडियो देख देख के जो है ना अक्सर जो है ना डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो इस वजह से ये मैं 3 मशीनें आपके सामने रखूंगा आज की इस वीडियो में, जिसमें तीनों अच्छी क्वालिटी में, तीनों टॉप क्लास की मशीनें हैं। इनमें से आप जो मर्जी आंख बंद करके ले लें, सिर्फ प्राइस का डिफरेंट होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले जो मेरे पास मशीन पड़ी हुई है, रील एंड 250 एम्पेयर की मशीन है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अगर किसी ने वीडियो देखनी है कंप्लीट इसके बारे में तो वो मेरे चैनल पे पड़ी है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। आप वो वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, रीलैंड की मशीन का रिव्यू, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग वर्ल्ड है 250C में, इसका भी आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। और स्पार्क 300 एम्पेयर में मैंने हर मशीन का जो है ना रिव्यू पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है। आपको मेरे चैनल पे इनकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, हर मशीन है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती किस कैटेगरी में मशीन लेनी चाहिए काम के मुताबिक। तो जिनका हैवी ड्यूटी काम है, जो सारा दिन रॉड इस्तेमाल करते हैं, जिनकी भर के ले लगानी होती है, 10 नंबर 8 ज्यादा देर इस्तेमाल होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, यानी कि लगातार जिनका काम है ना 10 नंबर, जो फुल हैवी ड्यूटी मशीन मांगते हैं 10 नंबर 8 के लिए, तो ये 3 मशीनें आपके सामने पड़ी हैं। बाकी वीडियो देखने का जो है ना दूसरी वीडियो का आपको फायदा कोई नहीं है, आपको मैंने ईजी कर दिया है, ईजी वे में आपको समझाने के लिए 3 मशीनें ऐसी आपके सामने रख दी हैं कि जिसपे आप सारा दिन बैठ के जैसे मर्जी जो है ना रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि 250 एम्पेयर माजरत चाहता हूँ कि पीछे से शोर आ रहा है। तो ये है कि भाई आपको पता मार्केट है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत शोर आ जाता है। तो सबसे पहले मेरे सामने जो मशीन पड़ी हुई है आप देख सकते हैं, रील एंड 250 एम्पेयर की मशीन है, सिंगल वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। इसके साथ आपको लीडे शीडे मिलेंगी, सिंगल फेस के अंदर मशीन है, 250 एम्पेयर की, 3 कार्ड में हैवी ड्यूटी मशीन है, सबसे हैवी ड्यूटी मशीन है 3 कार्ड के अंदर, ठीक है। यानी कि ये हैवी मशीनें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हल्की कोई भी नहीं है, ठीक है। कंपनी का फर्क होगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फर्क होगा, इस वजह से थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंट आएगा। बाकी ये कि तीनों 3 कार्ड में हैवी ड्यूटी मशीनें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मशीन की अगर बात की जाए तो जो ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी ये साइड है, ये इसकी बैक है, सिंगल फेस के अंदर है, 220 वोल्ट पे चलेगी, IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है ये। अगर कोई IGBT में लेना चाहता है, ठीक है, IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है, बेहतरीन, बहुत तेज करंट है इस मशीन का, ठीक है। तो अगर इसके मीटर की बात की जाए तो मीटर का आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मिनिमम 15 एम्पेयर है, मैक्सिमम 200 एम्पेयर शो कर रहा है। आप बोलेंगे कि ये 250 एम्पेयर की मशीन है, ये 200 एम्पेयर इसलिए लिखा है कि अगर आपने 8 नंबर 8 चलाना, उन्होंने उसकी डिवाइड ऐसे कर दी है कि आप उसको फुल पे रख के चलाएंगे तो है 250 एम्पेयर की मशीन है, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया। हम कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपने 12 नंबर 8 इस्तेमाल करना है, ठीक है, 10 नंबर, ये नहीं 14 नंबर 8, अगर आपने 14 नंबर 8 इस्तेमाल करना ना तो ये 2.0 ये लिखा होगा, 2.0 पे रख के चलाए यहाँ तक, ये आपका 14 नंबर 8। अगर आपने 12 नंबर 8 इस्तेमाल करना है, इसको यहाँ पे ले जाए, आप फुल पे रख के भी चला सकते हैं, वो फिर उतना करंट तेज हो जाएगा, वो रॉड को पिघला देगा, वो आपकी मर्जी। लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने डिवाइड इसको कैसे किया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने इसकी जो है ना पार्टीशन कर दिया कि अगर आप 12 नंबर 8 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे बेहतरीन 12 नंबर 8 चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे नई रॉड चलेगा, बेहतरीन 12 नंबर 8 चलेगा, 90 करंट पे 2.5 mm का रॉड। अगर अब आपने 10 नंबर 8 चलाना है तो आप इसे यहाँ पे ले जाए 3.2 पे, यहाँ पे आपका 10 नंबर 8 बेहतरीन चलेगा। आप फुल पे रख के भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उन्होंने मशीन को इस तरह से डिवाइड कर दिया कि आपको थोड़ा इजी हो जाए, ताकि आपका जो है ना रॉड, क्योंकि अक्सर होता है ना रॉड पिघल जाता है बहुत जल्दी, तो उस हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर दिया ना। आप फुल पे रख के भी चला सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर आप 8 नंबर 8 तक चला सकते हैं कंपनी के मुताबिक, 4.0 mm का रॉड, ठीक है, कंपनी ने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली 10 नंबर 8 के लिए, आप 10 नंबर 8 जैसे मर्जी सारा दिन चलाएं। अगर कभी कभार कोई काम आ जाता है 8 नंबर 8 का, 8 नंबर 8 आपको चलाना पड़ता है, मजबूरी है, तो ये मशीन चलाएगी, धोखा नहीं देगी, आपको खराब नहीं होगी, ठीक है। 10 15 20 यार ये मशीन चला देगी 8 नंबर की, ठीक है। लेकिन बेसिकली 10 नंबर 8 के लिए
ठीक है। इनकी जो प्राइस होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं हर एक की प्राइस। तो ये तो होगी IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर रीलैंड की मशीन है, मेड इन चाइना है। लेकिन ये जो रीलैंड बेसिकली जापान की कंपनी है, रीलैंड रोलैंड ये सब कुछ अब आपको पता सब कुछ चाइना में बन रहा है, जितना भी माल है सब चाइना में सिंबल हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना वो जापान वाले इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे हैवी मशीन है। जिन लोगों ने खरीदी है ना वो उनको तो पता है इस चीज़ के बारे में, जो लोग नया बंदा वो थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन ये कि जो मशीन है ना बहुत ज़बरदस्त मशीन है। अब जितना भी 100 में से 99% जो माल है ना चाइना से बन के आता है, ठीक है। अगर कोई झूठ बोल के सेल करे वो अलग बात है, लेकिन होता सब चाइना का ही है। क्वालिटी होती है, मैं हर वीडियो में यही बात आपको समझाता हूँ कि जैसे पैसे खर्चेंगे वैसी चीज़ मिलेगी। अब 250 एम्पेयर में मशीन मेरे पास 7,500 की भी पड़ी हुई है भाई, लेकिन वो ये कि वो हल्की क्वालिटी में आ जाती है। ये सबसे हैवी क्वालिटी के अंदर है 250 एम्पेयर की मशीन। ये तो रीलैंड की होगी, ठीक है। इसके साथ लीडर शीटें मिलेगी आपको, सिंगल फेस के अंदर है, IGBT टेक्नोलॉजी के अंदर है। टेक्नोलॉजी सभी अच्छी हैं, 3 कार्ड में है। बाकी हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। अगर कोई IGBT में लेना चाहता है तो वो ये रीलैंड की ले सकता है। उसके बाद आ जाती है वेल्डिंग वर्ल्ड की। इसी की मैंने अभी कल भी वीडियो अपलोड की है, इसकी मैंने मुकम्मल सीरीज के बारे में आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वेल्डिंग वर्ल्ड की मशीन है, मेड इन चाइना है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है। इतनी कि ये मेरी फेवरेट ब्रांड है, मेरा ये वाला ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। मैं अगर सही बात करूँ मुझे वेल्डिंग वर्ल्ड जो है ना बहुत अच्छा लगता है ब्रांड, ठीक है। ये भी अच्छा, ये नहीं कि ये नहीं हल्के, लेकिन ये हर एक अपनी अपनी पसंद होती है। इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, इन दोनों से प्राइस इसकी ज़्यादा है 250C की, लेकिन ये कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। वेल्डिंग वर्ल्ड के अंदर है, 250C मॉडल है, डबल वॉल्यूम के अंदर है। एक करंट का वॉल्यूम होता है, एक ARC फोर्स का होता है। ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, इसे आर्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस इसके साथ आपको लीडर शीटें मिलेंगी। इसकी सिंगल फेस के अंदर है। इसकी अगर बॉडी की बात की जाए तो ये इस तरह से इसकी बॉडी है ब्लैक कलर के अंदर, और पीछे इसके ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। सिंगल फेस के अंदर है, 220 वोल्ट है। तो इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसे आप कम बिजली में भी चला सकते हैं, यानी कि कम बिजली से मुराद है कि अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं 180, 190, 170 तक ये आपका जो है ना रॉड चला देगी, ठीक है। ये इतनी अच्छी मशीन है, इसी वजह से इसकी जो थोड़ी प्राइस है वो भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डबल वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। मैं आपको चला के भी थोड़ा थोड़ा ना इसका डेमो दे दूंगा, चला के भी आपको चेक करवा दूंगा जो नया बंदा है। तो अगर किसी ने इसकी मुकम्मल वीडियो देखनी है तो वेल्डिंग वर्ल्ड कंपनी का नाम लिखें, साथ में लिखें ZX7 250C, ये मॉडल नंबर लिखेंगे, वो आपको मेरे चैनल पे इसकी मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इनका वजन जो है ना तकरीबन मशीनों का 8 किलो से ऊपर ही होगा, 8, 9 किलो, 10 किलो डिफरेंट वजन है, यानी कि 3 कार्ड में सारी हैवी ड्यूटी मशीन नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप 10 नंबर 8 सारा दिन जैसे मर्जी चलाएं, 8 नंबर 8 भी चलाएगी, सेम कैपेसिटी है इन दोनों की, लेकिन ये थोड़ी इससे हैवी है, ठीक है। प्राइस भी थोड़ी हैवी है और मशीन भी थोड़ी हैवी है। तो ये हमारी होगी वेल्डिंग वर्ल्ड की मशीन है, ठीक है। ये भी हैवी ड्यूटी है, ये 8 नंबर 8 भी बेहतरीन चलाएगी, 10 नंबर 8 भी चलाएगी, लेकिन बेसिकली 250 एम्पेयर की 10 नंबर 8 चलाएं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है स्पार्क की मशीन। मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको चला के भी चेक करवानी है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ना, तो इस वजह से ये है कि आपको मैं ये है स्पार्क कंपनी के अंदर ना। स्पार्क बहुत अच्छा ब्रांड है, जापान टेक्नोलॉजी के अंदर है स्पार्क ना, तो बहुत ज़बरदस्त मशीन है स्पार्क की। जो स्पार्क में आपको इसकी भी मुकम्मल सीरीज़ आती है, बहुत अच्छा ब्रांड है स्पार्क का। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मेरे चैनल पर, आपको स्पार्क की काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है इस मशीन का, आपको चला कर दिखाऊंगा, आपको खुद पता भी चल जाएगा। ब्रांड है एक पूरा, ये नहीं कि लोकल मशीन है। ये जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ब्रांडेड मशीनें हैं, लोकल कोई भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये स्पार्क की मशीन है, तो डबल वॉल्यूम के अंदर है, ये 300 एम्पेयर के अंदर है, ठीक है। ये 300 एम्पेयर के अंदर है, ये इसका डबल वॉल्यूम है, सिंगल इसका मीटर लगा हुआ है। इसके साथ आपको लीडें मिलेंगी ब्रेक वाली अर्थर होल्डर की, सिंगल फेस के अंदर है। ये इसकी बॉडी भी आप देख सकते हैं, बाकियों की निस्बत थोड़ी सी बड़ी बॉडी है इसकी। बैक साइड पे इसके फैन लगा हुआ, नीचे इसके ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का बटन लगा, 220 सिंगल फेस के अंदर है, ठीक है। तो ये भी आपकी जो है ना ये अपना FAT टेक्नोलॉजी के अंदर मशीन है, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इस मशीन का। तो बड़ी ही बहुत ज़बरदस्त मशीन है, बहुत प्यारा रिजल्ट है इस मशीन का। इस पर आप 10 नंबर 8 सारा दिन बैठ के जैसे मर्जी चला सकते हैं, ठीक है। FAT टेक्नोलॉजी के अंदर है। इन सब का वज़न जो है तकरीबन इतना ही 8 किलो से ऊपर ही है, 9-10 किलो इतना होगा इनका। यानी कि मैं आप वज़न बताने का मतलब ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि वज़न कितना मशीन का, तो हैवी मशीन नहीं है, आम हल्की नहीं है। तो अभी मैं आपको चला के इन सब का रिजल्ट चेक करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मज़ीद आपको जो है प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन मशीनों का रिजल्ट चेक करते हैं। ये मशीन मैंने ऑन कर ली है, सिंपल, ज़्यादा
कोई ना इसका मुश्किल काम नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि यार इसके साथ वायर कौन सी लगानी पड़ती है, या जो है ना बिजली यानी कि मोटी तार लगानी। इसके आम सॉकेट में आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आम पीछे जो है ना लीड मैंने उसके अंदर लगाया। और अगर आपको मैं अपनी पीछे वाली दिखाऊँ ना, ये जिसके ऊपर लाइट बल्ब वगैरह चलते हैं ना, आम सॉकेट में लगाया। ये डीसी इन्वर्टर है, इसमें ज़्यादा यानी कि मसला नहीं होता। अगर आपका ज़्यादा हैवी काम है, थोड़ी कोशिश करें कि तार थोड़ी मोटी इस्तेमाल करें। बाकी है कि आप इसे डीसी इन्वर्टर का फ़ायदा यही है कि ये कम बिजली लेता है। आप इसे आम सॉकेट किसी भी लगा के इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 12 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये 12 नंबर आर्ट मैंने लगा लिया है, पीछे करंट फुल इस टाइम शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 12 नंबर आर्ट का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये 12 नंबर आर्ट आप चेक कर सकते हैं मशीन कैसे चला रही है। ये पानी की तरह राड को पिघला रही है, ठीक है। मैं इस वजह से थोड़ा सा करंट कम कर लेता हूँ इसका। इसे मैंने 135 पे कर लिया है। ये बहुत तेज़ करंट है इसका। ये देखें, ये अब कम करंट पे चल रही है, ठीक है। ये देखें, लेयर लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं इसका रिजल्ट। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। ये देखें, ब्रेक से ब्रेक राड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। ब्रेक से ब्रेक चादर भी आप वेल्ड कर सकते हैं कम करंट करके। इसका मैं अभी 89 पे ले आया हूँ करंट इसका। ये देखें, ब्रेक से ब्रेक काम भी कर सकते हैं आप इसके ज़रिए, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है मशीन की। ये तो हो गया 12 नंबर आर्ट। अब बारी आती है 10 नंबर आर्ट की, ठीक है। तो 10 नंबर आर्ट का आपको रिजल्ट चेक करवाता हूँ। इसे करंट को मैंने फुल पे कर लिया है, तो 10 नंबर आर्ट में लगाने लगा हूँ। ये 10 नंबर आर्ट है, ठीक है। दस नंबर आर्ट ये 3.2 mm का होता है तकरीबन, ये 10 नंबर आर्ट, ठीक है। तो ये जो राड है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया, यानी कि जब बारिश की वजह से ना थोड़ा सा शायद इसका रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, लेकिन ये कि उम्मीद है कि ये अच्छे चले। क्योंकि राड की क्वालिटी भी मैटर करती है। जितना राड अच्छा होगा उतना वेल्डिंग करने का मज़ा आएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं 10 नंबर राड है, बेहतरीन चला रही है मशीन। सिर्फ केरे पे रुकती है, यहाँ पे चला के चेक करवा के इसकी जो हालत है थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि साफ़ जगह पे चलाऊँ। चाहिए देखें, ये 10 नंबर राड चला रहा हूँ, ठीक है। ये मोटी शाफट के ऊपर चेक करवा रहा हूँ, तो ब्रेक चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मोटी शाफट उसने गाल के रख दिया, ठीक है ना। ये इस मशीन की क्वालिटी है, ठीक है। तो ये 10 नंबर राड है, सिर्फ केरे पे रुकती है मशीन, रुकने वाली है। देखो अभी आपको 8 नंबर का भी रिजल्ट ज़्यादा देर इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने बाकी मशीनें भी चेक करवानी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी आपको 8 नंबर राड का भी रिजल्ट चेक करवाता हूँ जल्दी से इसके ऊपर। ये 8 नंबर राड है। 8 नंबर राड मैंने आपको बताया, अगर कभी कभार कोई काम आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो आप 8 नंबर राड चला सकते हैं। अगर आपका बेसिकली 8 नंबर राड चलता है तो 400 एम्पेयर से कम मशीन ना लें। ये देखें, ये 8 नंबर राड है। ये 8 नंबर राड चला रहा हूँ। चला तो देना है इसने मशीन में, रुकने वाला तो काम नहीं है इसके अंदर, लेकिन एक मशीन ये आप चेक कर सकते हैं, ये 8 नंबर राड चला रही है, ठीक है। चला तो देगी मशीन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कि एक चीज़ बनी होती है ना स्पेशल, तो उसी का काम लेना चाहिए। 10 नंबर राड के लिए 10 नंबर राड चलाएं। अगर कभी कभार कोई मजबूरी है, काम आ जाता है 8 नंबर राड का, तो आप 8 नंबर राड चला सकते हैं। रुकने वाला काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। ये सिर्फ केरे पे रुकती है। ये देखिए,
इसका रिजल्ट आपको चेक करवा दिया, अब दूसरी मशीन का भी चेक करवा। तो दोस्तों ये अब रीलैंड की मैंने मशीन चला ली है, ठीक है। पीछे ये आपको ग्रीन लाइट इसकी ऑन नज़र आ रही है, इसका मतलब मशीन ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले 12 नंबर आर्ड का रिजल्ट चेक करते हैं जी। ये 12 नंबर आर्ड है, करंट मैंने फुल पे कर लिया होगा, ठीक है। ये आप इसका करंट देख सकते हैं कितना तेज़ है, क्योंकि ये IGBT के अंदर है, इसका करंट तेज़ होगा। ये देखो, राड को पिघला रही है, ये देखें, ये राड को जो है ना गाल रही है, फुल गाल रही है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 12 नंबर आर्ड चला रहा हूँ, तो मैंने 12 नंबर आर्ड पे से सेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं जी इसका जो है ना रिजल्ट। ये 12 नंबर आर्ड पे मैं सेट करके चला रहा हूँ, ठीक है। बेहतरीन चल रही है। अगर आप ज़्यादा करंट करेंगे तो जाहिर सी बात है राड को गाल ही देगी। ये देखें, ये 12 नंबर आर्ड के लिए बेहतरीन है, ठीक है। ये देखें, ये राड को इसने ख़त्म कर दिया। अभी आपको 10 नंबर राड का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये 10 नंबर राड है जी। तो ये 10 नंबर राड लगा लिया है, करंट को मैंने वहीं पे रखा है अभी। ये 10 नंबर राड चला रही है। अभी थोड़ा सा करंट को मैं थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ। ये 10 नंबर राड पे मैंने सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 3.2 पे ले आए उसे। तो अब इसको चलाता हूँ मैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 10 नंबर आर्ड। अभी मैं इसे फुल पे कर लेता हूँ। ये मैंने इसे फुल पे कर लिया, ठीक है। ये मैंने फुल पे कर लिया इसे। ठीक है, ये मैंने फुल पे रख के चला रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इससे ना राड को मैं आपको जो है ना जोड़ के दिखाता हूँ। ये मैंने लगा लिया इसे यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी आपको जो 8 नंबर आर्ड का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये 8 नंबर आर्ड लगा लिया, ठीक है। पीछे करंट फुल है। ये 8 नंबर आर्ड है। ये आप 8 नंबर आर्ड का भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारी आखिरी मशीन है, बाकी दो का रिजल्ट आपने चेक कर लिया है। तो ये कि इसके ऊपर 12 नंबर आर्ड नहीं मैं चलाऊंगा, क्योंकि 12 नंबर आर्ड तो ज़ाया करने वाली बात है। 10 नंबर आर्ड चला के आपको चेक करवाता हूँ। 12 तो चला ही देना है इसने, तो वो भी अच्छा खासा चला देना है। 10 नंबर आर्ड चलाऊंगा ताकि टाइम भी बचे और आपको उसका रिजल्ट क्वालिटी भी पता चल जाए। करंट फुल किया हुआ है इस टाइम, ठीक है। ये रिज़ल्ट आप इसका चेक कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहा है इसका ना। ये देखें, ये इतनी मोटी शाफट के ऊपर चला रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वाक़या पता चले। इसकी क्वालिटी पानी की तरह राड पिघला आ रही है। अभी मैं करंट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 186 पे ले आया हूँ, ठीक है। ये कम करंट के ऊपर है।
ठीक हो गया। ये आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये अभी आपको 8 नंबर का रिजल्ट चेक करवाता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये कि आपको ज़रा पता चल जाएगा सारा कुछ ना। आपके सामने 3 जो बेहतरीन मशीनें हैं ना वो रख दी हैं 10 नंबर आर्ट के लिए। उसके बाद ये 8 नंबर आर्ट है जी। ये 8 नंबर आर्ट चला रही है, ठीक है। करंट को फुल कर लेता हूँ पीछे से, क्योंकि 250 एम्पीयर की मशीन है ना, तो इतने कम करंट पे 8 नंबर आर्ट ये फुल कर लिए। ये देखें, अब देखें 8 नंबर आर्ट रुकने वाला काम नहीं है, जिधर से राड लगाएंगे वहीं से चलेगी। ये 8 नंबर आर्ट आपको चला के चेक करवा रहा हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं इसकी वेल्डिंग का, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया इस मशीन का। बिल्कुल सारी ओके मशीनें, ये देखें। ये राड के ऊपर वजन डाल के चला रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आला मशीन है ये। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपने रिजल्ट चेक कर लिया इन तीनों मशीनों का, ठीक है। बहुत तीनों हैवी ड्यूटी मशीनें हैं, 3 कार्ड में सबका रिजल्ट आपको चेक करवा दिया, ठीक है। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता वेल्डिंग मशीन चेक करवाने का। जितना मैंने टाइम लगाया आपके ऊपर, आपको वीडियो बनाई है, इतनी बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, ठीक है। काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने हर मशीन के पहले बारे में बताया, फिर वीडियो बनाई। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भाई वीडियो देखता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं लगती कोई मसला नहीं है, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि अपने चैनल पे मेरे जो लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिन साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए करें, तो ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इससे मुझे भी हौसला मिलता है और फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा यार आप भी मेरा ख्याल किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो आपने रिजल्ट चेक कर लिया, तीनों मशीनों की जो प्राइस है वो डिफरेंट है। तो तीनों मशीनें अच्छी हैं, इनमें कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो क्वालिटी में हल्की हो। बाकी रेट का डिफरेंट है, इसका रेट और है, उसका और है, उसका रेट और है, ठीक है। इनकी जो प्राइस होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। अगर किसी को नहीं पता चलता, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे मजीद मालूमात ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में डिलीवरी मंगवा सकते हैं, डिलीवरी अवेलेबल है हमारी, ठीक है। इस मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी पर व्हाट्सएप बनी है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जो मशीन आपको अच्छी लगती है उसका स्क्रीनशॉट ले मुझे भेजें, उसका रेट पता करना, रेट पता कर लें। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में अवेलेबल है। तीनों हैवी ड्यूटी अच्छी मशीनें हैं। रेट का डिफरेंट इसलिए है, ये स्पार्क कंपनी हो है, रीलैंड हो है, वेल्डिंग वर्ल्ड और कंपनी, हर कंपनी का अपना अपना म्यार, अपना अपना रेट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वेल्डिंग मशीन पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप कुछ बारे और मजीद पूछना चाहते हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये FAT में है, ये IGBT में है, वो भी FAT में है, ठीक है। तो IGBT भी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, FAT भी ज़बरदस्त चीज़ है, बस हर एक की अपनी अपनी पसंद है। तो जो भी भाई लेना चाहेगा मुझसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।